Hello students, welcome to all of you in your English class. I am Manvendra Pratap Singh, going to teach you your first chapter of prose book, that is The Enchanted Pool, written by Siraj Gopalachari. The Enchanted Pool, enchanted मतलब बच्चों जादुई, pool means तालाब। देखिए बच्चों, ये जो कहानी है ये उस समय की है जब बच्चों पांचों पांडव अपना सारा राजपाट, पत्नी, सब कुछ जुए में हार जाते हैं और जुए में हारने के बाद इन्हें साथ ही साथ 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, वनवास तो आप सबको पता ही है कि से अपना राजपाट, अपना पूरा का पूरा साम्राज्य, अपना पूरा का पूरा क्षेत्र छोड़ करके किसी जंगलों में चले जाना और वहाँ पर ईश्वर में ध्यान लगा लेना, अपने सब ये सांसारिक तौर तरीक़ों को छोड़ करके एक दूसरी दुनिया में चले जाना, एक भौतिक दुनिया को छोड़ करके एक ईश्वरीय दुनिया को प्राप्त कर लेना, जंगलों में रहना, वहाँ पर से जंगलों की सभी चीज़ों पर आश्रित हो जाना। और अज्ञातवास का मतलब होता है अपने आप में एक प्रकार से डिसअपियर हो जाना, विलुप्त हो जाना। जैसा कि एक शर्त हुआ करता था कि अगर 1 वर्ष का अज्ञातवास है तो उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में उस व्यक्ति को जिसे अज्ञातवास मिला है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा, उसे ढूंढा जाएगा। अगर वो मिल जाता है, अगर वो कहीं पर भी मिल जाता है और अगर उसकी पहचान हो जाती है तो जो उसे वनवास मिला था और अज्ञातवास मिला था वो फिर से उस पर लागू हो जाती है। यानी यहाँ पर एक शर्त थी कि आप 14 वर्ष तक तो आप जंगलों में रहेंगे और इसके बाद 1 वर्ष के लिए आप पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। और अगर आपको ढूंढा गया और अगर आप लोग मिले तो आपकी जो सज़ा है वो फिर से शुरू से हो जाएगी, फिर से आपको 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास को झेलना पड़ेगा। तो इन सभी शर्तों के साथ ये अपने साम्राज्य, अपने राजपाट, अपने घर परिवार, इन सब को छोड़ करके जंगलों की ओर निकल जाते हैं। अब जब ये जंगलों की ओर निकल जाते हैं तो ये जंगलों में चल रहे होते हैं। वहाँ पर इन सभी भाइयों को काफ़ी टाइम तक चलते चलते, पांचों पांडव थे, पांचों भाइयों को, जिसमें पांचों में सबसे बड़े थे भीम, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 3 इनकी माँ, 2 माँ थीं, एक थी कुंती और एक थी माद्री। कुंती के 3 बेटे थे जिनमें से पहले थे हमारे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री के 2 बेटे थे नकुल और सहदेव। तो ये पांचों के पांचों भाई अपना साम्राज्य छोड़ करके जंगल की ओर निकल जाते हैं। और जब ये जंगलों में चल रहे होते हैं, जंगलों में भटक रहे होते हैं, तो जंगलों में चलते चलते इन्हें अचानक प्यास लग जाती है। अब इनको प्यास लग जाती है, ये प्यासे हो जाते हैं, पांचों के पांचों भाई काफ़ी प्यासे हो जाते हैं। जंगल में पानी की तलाश कर रहे होते हैं कि कहीं पर पानी मिल जाए, कहीं पर पानी दिख जाए तो पानी पी करके प्यास को बुझा लिया जाए। लेकिन काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी इन्हें पानी नहीं मिलता। फिर भी ये उम्मीद नहीं हारते और ढूंढते रहते हैं। पानी बहुत ज़्यादा प्यासे हो जाते हैं, प्यास से पूरी तरह से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा महसूस कर रहे थे उस समय, प्यासे होने की वजह से ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़े वक्त बाद पानी नहीं मिला तो आज यहीं पर प्राण पखेरु हो जाएंगे, यहीं पर वो मूर्छित होकर के गिर जाएंगे। तभी अचानक इन्हें कहीं दूर एक तालाब दिखाई देता है और जैसे ही इन्हें तालाब दिखाई देता है तो इनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगती है। बहुत खुश होते हैं कि चलिए कम से कम पानी तो मिला। फिर ये करते क्या हैं, सबसे छोटे भाई सहदेव को भेज देते हैं कि जाइए तालाब से पानी लेकर के आइए और हम सभी पानी को पी करके अपनी प्यास को बुझाते हैं। सहदेव जाते हैं पानी के लिए, पानी लेने के लिए गए, काफ़ी लंबा वक्त हो गया, पानी लेकर के वापस ये लौटे नहीं। तो काफ़ी इन सभी लोगों को चिंता होने लगी कि अभी तो सहदेव ठीक ठाक था, पानी लेने गया था, अभी तक पानी लेकर के क्यों नहीं लौटा। प्यासे भी काफ़ी व्याकुल थे। तो उन्होंने कहा कि जा नकुल, जा कर के देखो कि सहदेव कहाँ रह गया, पानी लेकर अभी तक क्यों नहीं आया। तो नकुल भी चल देते हैं पानी लेने के लिए और भाई को देखने के लिए कि कहाँ पर सहदेव रह गया, अभी तक वो पानी क्यों नहीं लेके आया, ये सब कारण जानने के लिए भी निकल पड़ते हैं। अब जब ये निकल पड़ते हैं तो काफ़ी वक्त हो जाता है और सहदेव भी पानी लेकर, नकुल भी पानी लेकर के वापस नहीं आते। ना तो भाई का कोई हाल खबर लेकर के आते हैं, ना तो पानी लेकर के वापस आते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई थे वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि बताइए नकुल भी पानी लेकर के नहीं आया
और सहदेव भी नहीं लेकर के आए। दोनों के दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए। एक्चुअली इनके साथ हो क्या रहा है। तो फिर ये क्या करते हैं, अर्जुन को भेजते हैं कि जाइए अर्जुन, तुम जा करके देखिए कि क्या कारण हो सकता है कि ये लोग अभी तक पानी लेकर के नहीं आए। तो अर्जुन जो हैं, अर्जुन जाते हैं ये देखने के लिए कि कहाँ रह गए, पानी लेकर के क्यों नहीं आए अभी तक। अब अर्जुन जाते हैं वहाँ पर देखने के लिए, तो काफ़ी वक्त हो जाता है, अर्जुन भी वापस नहीं आते। तो अब युधिष्ठिर जो सभी भाइयों में सबसे बड़े थे, सभी के लिए वो जिम्मेदार थे, उनको काफ़ी चिंता होने लगी कि आखिरकार हो क्या रहा है। तीन के तीनों अभी तक पानी लेकर के वापस नहीं लौटे। तो इन्होंने भीम को भेजा कि जाइए भीम, तुम पता लगा करके आइए कि आखिरकार कहाँ पर नकुल, सहदेव और अर्जुन रह गए हैं। वो अभी तक पानी लेकर के क्यों नहीं आए हैं, आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है। तो भीम जाते हैं पानी लेने के लिए। वो भी पानी लेने के लिए वहीं तालाब उसी रास्ते से निकल जाते हैं, और वो भी काफ़ी लंबे वक्त तक इससे इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन भीम भी पानी लेकर के वापस नहीं लौट रहा होता है। अब भीम जब पानी वापस लेकर के नहीं लौटे, काफ़ी लंबा वक्त हो गया, तो युधिष्ठिर बेचारे डर गए। चूँकि बड़े भाई थे तो चिंता करना सभी छोटे भाइयों की जाहिर सी बात है कि उनके अंदर चिंता उठी होगी, परेशान हुए होंगे। जिम्मेदार थे, बड़े भाई थे, सभी के प्रिय थे, सभी भाई एक दूसरे के काफ़ी प्रिय थे। उनके मन में अब उल्टे सीधे विचार उठना शुरू हो गए। अब यूजुअल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी अपने को अगर आप कहीं पर भेज देते हैं किसी काम के लिए, किसी तौर तरीक़ों के लिए, और एक आपको पता होता है कि एक वक्त होता है और इस वक्त तक वो व्यक्ति वापस आ जाएगा, लेकिन वक्त अगर लंबा हो जाए, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट के काम के वास्ते किसी व्यक्ति को अगर घर से भेजा जाता है, वक्त अगर लंबा हो जाए, अगर आधे घंटे हो जाए, 1 घंटे हो जाए, वो वापस ना आए, तो जाहिर सी बात है कि उल्टे सीधे ख्यालात मन में उठने लगते हैं कि कहीं रास्ते में उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं पर उसने किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पर किसी कुछ बुरी हरकतों में तो नहीं पड़ गया, आखिरकार क्या हुआ होगा। तो इस तरह से उल्टे सीधे ख्यालात मन में उठना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो इंसान, जिसका वो प्यारा इंसान होता है, ये सारी भावनाएं उसके अंदर इतनी तीव्र हो जाती हैं कि फिर वो काफ़ी व्याकुल हो जाता है, काफ़ी परेशान हो जाता है, उसकी खोज के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो कोई अपना होता है और उसके तौर तरीके उस इंसान को परेशान करने लगते हैं। तो जिस तरह हम इंसान के जीवन में किसी अपने के प्रति इस तरह की जो भावनाएं उठती हैं, वो सारी जो भावनाएं होती हैं, इस तरह की उठी हुई भावनाएं हमें व्याकुल कर देती हैं, उसी तरह से आज युधिष्ठिर के मन में भी अपने भाइयों को लेकर के वो जो चिंता थी, जो परेशानी थी, वो स्पष्ट झलक रही थी। वो काफ़ी परेशान हो गए थे कि आखिरकार क्या हो गया हमारे भाइयों को, अभी तक ये पानी लेकर के क्यों नहीं लौटे, क्या किसी के साथ किसी ने झगड़े कर लिए, या किसी श्राप के वश में आ गए, या फिर गली में चलते चलते ये प्यास से मूर्छित होकर के कहीं गिर गए, या कहीं इनकी डेथ तो नहीं हो गई, आखिरकार इनके साथ क्या हुआ होगा। और ये सभी भावनाएं उनके मन में जब तीव्रता से उठने लगीं, काफ़ी ज़्यादा इन्हें परेशान करने लगीं, तो इन्होंने इंतज़ार करना छोड़ करके अपने भाइयों की खोज में निकलना ही उचित समझा, और ये अपने भाइयों की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही ये निकल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं उसी रास्ते से, उसी ट्रैक से जो जिस ट्रैक को उन भाइयों ने फॉलो किया था, और चलते चलते जैसे ये तालाब के किनारे पहुंचते हैं, तो वहाँ का दृश्य देख करके ये काफ़ी असमंजस में पड़ जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर ये देखते क्या हैं कि इनके चारों के चारों भाई एक मृत व्यक्ति के समान, एक असहाय व्यक्ति के समान, एक निर्जीव व्यक्ति के समान पूरी तरह से उस तालाब के किनारे मूर्छित पड़े हुए थे। अब मूर्छित पड़े होते हैं तो ये देख करके परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, आखिरकार क्या हो गया भाइयों के साथ, क्या दिक्कत हो गई। तो फिर ये क्या करते हैं, आइए बच्चे स्टोरी को पढ़ते हैं, और इस स्टोरी को पढ़ करके इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं कि आखिरकार उस कहानी में क्या हुआ होगा, और फिर क्या घटनाएं हुई होंगी, उस तालाब के किनारे पहुंचने के बाद इनके मन में क्या फीलिंग्स उठी होगी। तो आइए बच्चों पढ़ाई करते हैं, इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझते हैं, और हिंदी एक्सप्लेनेशन समझने के बाद इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि आखिरकार क्या क्या हुआ होगा। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लैम्प्स, माइटी मीन्स शक्तिशाली, लैम्प्स मतलब भुजाएं। एज ही लुक्ड,
जैसे ही उन्होंने देखा एट दियर माइटी लैम्प्स, उनकी शक्तिशाली भुजाओं की ओर। किनकी? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, महान बलशाली और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति, महान धनुर्धर, महान गदाधारी, महान तलवारबाज, महान सुंदरता के प्रतीक, ये सारे के सारे आज जब असहाय तालाब के किनारे पड़े हैं तो लेखक वही कहता है, श्रीराज गोपालाचारी जी बताते हैं, एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लैम्प्स, जैसे ही वह उनकी शक्तिशाली भुजाओं की ओर देखता है, नाउ सो हेल्पलेस, अब वो क्या थे? हेल्पलेस थे। अब वो असहाय हो गए थे, वो सब निर्जीव के समान प्रतीत हो रहे थे, उनमें तनिक भी कहीं पर भी जान नहीं दिखाई दे रहा था। ही सैडली वंडर्ड, वो दुखी पूर्वक, सैडली मीन्स दुखी पूर्वक, वंडर्ड मीन्स आश्चर्य में डूब गए, आश्चर्य करने लगे। ही सैडली वंडर्ड, वो दुखी पूर्वक आश्चर्य करने लगे। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, टू किल देम, जो इन्हें जान से मार सके। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो 16,000 हाथियों का बल लिए हुए भीम और गांडीव को चलाने वाले अर्जुन, महान तलवारबाज सहदेव और सुंदरता के प्रतीक नकुल, इन सबको इतना कौन शक्तिशाली हो सकता है जो इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, जैसा कि प्यास से काफ़ी व्याकुल थे, सर चकरा रहा था, मूर्छित होने की स्थिति थी सभी में, तो इन्होंने सोचा कि इस चीज़ को लेकर के हम बाद में विचार करते हैं, पहले चल कर के अपने हम प्यास को बुझा लेते हैं। तो देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तो इसलिए वो क्या करते हैं, तालाब में उतरते हैं। ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपने तीव्र प्यास को बुझाने के लिए, जो तीव्र प्यास के वास्ते उस तालाब की ओर खिंच गए और अपने तालाब से उतरते हैं अपने उस तीव्र प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस, तभी, द वॉइस, वह आवाज़, द वॉइस मतलब जानी पहचानी आवाज़। द वॉइस का मतलब बच्चों यहाँ पर ऐसी आवाज़ जिसका पहले से किसी न किसी तरह का कोई ना कोई संबंध रहा होगा, इसलिए इसके पहले आर्टिकल दा दे करके इस चीज़ को एड्रेस किया गया है, इसे पार्टिकुलराइज किया गया है कि एट वंस द वॉइस, उसी वक्त वह आवाज़, विदाउट फॉर्म, बिना आकार के, बिना वेशभूषा के, यानी उसमें किसी भी तरीके से इस चीज़ का सिग्निफिकेंस नहीं था कि एक्चुअली वो जो आवाज़ आ रही है वो किस व्यक्ति से आ रही है, वो व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा था जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। तो एट वंस, तभी, द वॉइस, वह आवाज़, विदाउट फॉर्म, बिना आकार के, बिना वेशभूषा के, उसमें केवल आवाज़ था, वार्नड, चेतावनी दिया। आइए इस पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। एज ही लुक्ड एट दियर माइटी लाइम्स, जैसे ही वह उनकी शक्तिशाली भुजाओं की ओर देखते हैं, नाउ सो हेल्पलेस, अब वो क्या थे, बिल्कुल असहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी पूर्वक आश्चर्य कर रहे थे। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है, किसमें इतनी सामर्थ्य शक्ति हो गई, टू किल देम, जो इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वो क्या करते हैं, तालाब में उतरते हैं। ड्रान टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अपने उस तीव्र प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस, तभी, द वॉइस, वह आवाज़, विदाउट फॉर्म, बिना आकार की, बिना वेशभूषा की, वार्नड, चेतावनी दिया। क्या चेतावनी दिया? योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए। बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दे योर ब्रदर्स डाइड, उस आवाज़ ने क्या उन्हें चेतावनी दिया, उस आवाज़ ने उन्हें क्या बताया? योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए। बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। देखिए बच्चों, जो आंसरिंग मतलब यहाँ पर वर्ब के एनजी फॉर्म है, तो वर्ब के एनजी फॉर्म बच्चों एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में भी यूज़ होता है, जहाँ पर इस करते हुए, करके, कर, ऐसा करके अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर जो आंसरिंग वर्ड है वो हमारा एक वर्ब नहीं बल्कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में इसे यूज़ किया गया है। जैसे हमने कहा सीइंग द लाइन आई रैन अवे, यानी शेर को देखते ही मैं भाग गया, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म रहा, रही, रहे के अलावा भी
प्रेजेंट पार्टिसिपल, जीरंड, कई फॉर्म में इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है ये अपने आप में एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म की तरह यूज हुआ है, जहाँ पर इसका आंसर होगा ते हुए, कर, करके। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकला? दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, उनकी तरह मत करो, उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मतलब बुझाना। तो आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि यह तालाब मेरा है। वो किसका? वो आवाज़ जो बिना आकार की, जो बिना वेशभूषा की आ रही थी, उसने उन्हें चेतावनी दिया कि तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्नों को उत्तर दिए बगैर ही पानी पीने का प्रयास किया, इसलिए आज उनका ये हश्र हुआ। लेकिन तुम उनकी तरह मत करो, पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, इसके बाद ही तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। और अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और बिना उत्तर दिए ही पानी पीने का प्रयास किया, तो तुम्हारे साथ भी वही हश्र होगा जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुआ है। तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। It did not take Dhritarashtra a moment to understand that these could be no other than the words of Yaksh and guessed what had happened to his brothers. It did not take Dhritarashtra a moment. युधिष्ठिर ने एक भी क्षण नहीं लिया। It did not take Dhritarashtra a moment, यानी युधिष्ठिर ने एक भी क्षण नहीं लिया टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने के लिए, दैट दिस कुड बी नो अदर, कि ये और कोई नहीं, देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, बल्कि ये किसके शब्द हैं? एक यक्ष के शब्द हैं, एक यमराज के शब्द हैं। यक्ष कौन? मृत्यु का देवता होता है। तो युधिष्ठिर इस बात को तुरंत समझ गए कि ये अन्य कोई नहीं, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, बल्कि ये किसके शब्द हैं? यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों को क्या हुआ था। यानी उसने तुरंत युधिष्ठिर ने समझ लिया, एक भी क्षण को बिना गंवाए हुए वो तुरंत जान गए कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ है और उनके साथ ये करने वाला कौन है। इस बात को पूरी तरह समझ जाते हैं। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, फिर उनको लगा कोई भी संभव रास्ता नहीं सूझा उस समय कि वो अपने भाइयों का जीवन वापस कर सकें। उन्हें कोई भी तरीका ऐसा नहीं सूझा कि जिसके जरिए अपने भाइयों के जीवन को वापस ला सकते। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, इसलिए उनके पास केवल एक ही चॉइस थी कि वो उस बॉडीलेस वॉइस, उस बिना आकार के आवाज़ के तौर तरीक़ों पर चलें, उसके कहे हुए तौर तरीक़ों के अनुसार क्रियाकलाप करें, जिससे हो सकता है उसके भाइयों का जीवन वापस आ सके और वो अपनी प्यास को बुझा सकें, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, इसलिए उन्होंने उस शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। आइए फिर से इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इस संज्ञा को। It did not take Dhritarashtra a moment to understand that these could be no other than the words of a yaksha and guessed what had happened to his brothers. It did not take Dhritarashtra, एक भी क्षण नहीं लगा युधिष्ठिर को टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने में, दैट दिस कुड बी नो अदर, कि ये और कोई नहीं, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, बल्कि किसके शब्द हैं? यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों को क्या हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, एक भी संभव रास्ता नहीं सूझा, कोई भी पॉसिबल संभव तौर तरीके उनके मन में नहीं आए जिससे वो अपने भाइयों के जीवन को वापस ला सकते। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, इसलिए उन्होंने चाहते हुए या ना चाहते हुए जो भी रहा हो, उनके पास एक ही ऑप्शन था कि उस बॉडीलेस वॉइस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। इसलिए ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, इसलिए उन्होंने उस शरीर रहित आवाज़ से कह दिया, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, फिर आवाज़ एक के बाद एक शीघ्रता से, रैपिडली मतलब शीघ्रता से, पुट क्वेश्चंस यानी वो आवाज़ जो बिना और फॉर्म थी, बिना आकार की जो आवाज़ थी, द वॉइस वो आवाज़, पुट क्वेश्चंस प्रश्न रखना शुरू कर दी, प्रश्न पूछना शुरू कर दी, रैपिडली शीघ्रता से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक शीघ्रता से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न उस आवाज़ ने पूछे। व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर, रिस्क मतलब बचाना। व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर, एक व्यक्ति को खतरे में क्या बचाता है। जब इंसान खतरे में होता है, परेशानी में होता है,
कष्ट में होता है, दुख में होता है, तो उस समय ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे इन सब चीज़ों से उसे उबार सकता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, करेज, साहस, हिम्मत, जज्बा, जोश। अगर इंसान के अंदर जज्बा है, साहस है, हिम्मत है, तो वो हर खतरे को लांघ सकता है, वो हर खतरे को पार कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों के प्रति अगर इंसान कभी खतरे में है, कभी परेशानी में है, कभी दुख में है, तो इंसान को कभी भी साहस नहीं खोना चाहिए, बल्कि साहस से उस खतरे का, उस परेशानी का, उस दुख का, उस कष्ट का सामना करना चाहिए। और एक ना एक दिन ऐसा आता है जब इंसान उस खतरे को पार कर जाता है। और अगर इंसान अगर हिम्मत छोड़ दे, अगर साहस करना छोड़ दे, तो इंसान एक ना एक दिन परास्त हो जाएगा। और अगर इंसान हिम्मत नहीं छोड़ता, साहस से हर मुसीबत का सामना करता है, तो एक ना एक दिन वो विजय तिलक खुद से करवाता है। तो उत्तर क्या आता है कि अगर इंसान खतरे में है, डेंजर में है, परेशानी में है, कष्ट में है, दुख में है, तो ऐसी कौन सी दवा है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे बचा सकता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि साहस, करेज, हिम्मत। इंसान को हिम्मत दिखाना चाहिए अगर वो खतरे में है, अगर वो परेशानी में है, और अगर उसने हिम्मत दिखाया तो एक न एक दिन विजय उसी की है। बहुत ही अच्छा जवाब रहा इनका। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। अब अगला उनका प्रश्न होता है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, ऐसा कौन सा विज्ञान पढ़ने से, ऐसा कौन सा विज्ञान पढ़ लेने से डज मैन बिकम वाइज, इंसान बुद्धिमान हो जाता है? ऐसा क्या है, वो ऐसी कौन सी बुक है, ऐसी कौन सी पुस्तक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको पढ़ने से इंसान बुद्धिमान हो जाता है? तो आइए समझते हैं कि बुद्धिमत्ता की क्या पहचानी होती है। उत्तर के जरिए हमें पता चल जाएगा आज ही कि अगर हमें बुद्धिमान बनना है, अगर हमें समाज में अपना एक अच्छा स्थान ग्रहण करना है, तो हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। हमें इस युधिष्ठिर के उत्तर से इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो उत्तर क्या देते हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं, किसी विज्ञान को पढ़ने से नहीं, किसी उपनिषद को पढ़ने से नहीं, किसी पुराण को पढ़ने से नहीं। यानी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, कोई भी है, चाहे वो हमारी फिजिक्स है, हमारी केमिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री है, हमारी हिंदी है, हमारी इंग्लिश है, हमारी उपनिषद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारी रामायण है, हमारी महाभारत हैं, इन सबको पढ़ने से इंसान बुद्धिमान नहीं होता। ये तो एक पढ़ने मात्र की चीज़ है। इंसान इसे पढ़ सकता है, पढ़ करके इंसान अगर इस पर अमल करता है तो वो अपने जीवन में एक अच्छे चरित्र का प्रचार प्रसार कर सकता है और एक अच्छा चरित्रवान बन सकता है। लेकिन वहाँ पर ये उत्तर देते हैं कि एक अगर बुद्धिमान, एक वाइज पर्सन की बात की जाए तो नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से इंसान बुद्धिमान नहीं होता। डज मैन बिकम वाइज, यानी इंसान बुद्धिमान नहीं होता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट, बल्कि ये क्या होता है, महान लोगों की संगति। एक ये महान लोगों की संगति का परिणाम होता है। इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यानी महान और बुद्धिमान लोगों की संगति से ही इंसान क्या होता है, बुद्धिमान होता है। किताब पढ़ लेने से वास्तविक जीवन में उन किताबों के कहे हुए शब्दों को उतारने के लिए हमें महान और बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है। तभी हम उन सारी चीज़ों को जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। और महान और बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहने से वो सारा का सारा प्रैक्टिकल अपने जीवन में हम ले सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इंसान एक महान, बुद्धिमान और अच्छे लोगों की संगति करता है, तभी इंसान क्या हो सकता है, विद्वान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, समाज का एक नेक प्राणी हो सकता है, एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है। वो किसी शास्त्र, किसी उपनिषद, किसी पुराण से नहीं, बल्कि एक अच्छे संगति, अच्छे बुद्धि के संगति का ये परिणाम होता है, जिससे वो इंसान क्या हो सकता है, समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, एक अच्छा और एक अच्छा विद्वान व्यक्ति बन सकता है। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तीव्र गति किसकी होती है? क्या पूछा उन्होंने? द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तीव्र गति किसकी होती है? तो उत्तर क्या आता है हिस्ट्री का, भाई हवा है। अभी यहाँ थोड़ी देर में आगे मतलब काफ़ी तीव्र गति उसकी होती है। तो द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तीव्र गति किस चीज़ की है? तो उत्तर आता है माइंड, दिमाग, सोच। अभी हवा यहाँ है, 5 मिनट बाद मान लीजिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूरी तय कर ली।
लेकिन हमारा जो मन है, हम अपने घर पर बैठे हैं और एक चंद सेकंड के अंदर अपने मन को हम मुंबई, महाराष्ट्र, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, दुनिया के किसी भी कोने में अपने मन को हम दौड़ा सकते हैं। तो मन से तीव्र गति किसी की नहीं। तो वही चीज़ है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तीव्र गति किसकी है? तो उत्तर प्राप्त होता है माइंड, दिमाग का, मस्तिष्क का। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क की जो सोच है वो किसी भी पल, किसी भी क्षण देश दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है। तो आइए इस पैराग्राफ के एक बार फिर समझते हैं। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। वो आवाज़ एक के बाद एक शीघ्रता से प्रश्न पूछती गई। उसका पहला प्रश्न था व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर, एक मनुष्य को खतरे में क्या बचाता है? तो उत्तर क्या आया? करेज, साहस, हिम्मत। अगर इंसान खतरे में है और अगर वो उस खतरे के सम्मुख वो हिम्मत दिखाता है तो इंसान उस खतरे को पार कर जाता है और उस खतरे से वो विजय हो जाता है। बाय द स्टडी ऑफ हिज साइंस डज मैन बिकम वाइस, ऐसा कौन सा विज्ञान पढ़ने से इंसान बुद्धिमान हो जाता है? तो उत्तर आता है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं, यानी किसी भी पुस्तक, किसी शास्त्र, उपनिषद, पुराण, इन सब को पढ़ने से डज मैन बिकम वाइज, इन इंसान बुद्धिमान तो नहीं होता। इट इज एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि क्या होता है, महान बुद्धिमान लोगों की संगति करने से ही इंसान के अंदर बुद्धिमत्ता का विकास होता है और तभी वो इंसान बुद्धिमान होता है। यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने फिर से पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। देखिए यहाँ बच्चों कंपैरिजन किया गया है कि हवा से भी तेज गति किसकी है, ऐसी वो कौन चीज़ है जिसकी गति हवा से भी तेज है। देन प्लस बच्चों कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हमारा यूज़ किया गया स्विफ्टर, एडवर्ब कंपैरेटिव डिग्री का एडवर्ब यूज़ किया गया है और इसके साथ साथ देन वर्ड भी यूज़ किया गया है। तो मतलब बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है, कंपैरिजन किया गया है ऐसी उस चीज़ के साथ जिसकी बच्चों का क्या है, गति हमारी हवा से भी तेज है। तो उत्तर आता है माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी कि माइंड की जो गति है वो हवा से भी तीव्र होती है। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक इसे अभी पढ़ें, इसके बाद हम अगले स्टैंजा को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक बच्चों आप इस चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। अच्छा चैप्टर है और इनके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आंसर्स बन करके आएंगे। वो प्रायः इनके क्वेश्चंस जो यहाँ पर यक्ष ने ऋषि से पूछे, यहाँ पर से भी काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इनको समझें और अच्छे से पढ़ करके समझ करके आप इस वीडियो लेक्चर को क्लियर करें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका फाइनल वीडियो लेक्चर होगा जिसमें इस चैप्टर को पूरी तरह से हम कवर करेंगे। तब तक स्टूडेंट्स हैव अ गुड डे, सी यू in your next video lecture.